नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आधी दुनिया इसमें उलझी हुई है। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र इसमें उलझ गए हैं। इस विषय पे मुझे कुछ कमेंट्स और कुछ ईमेल भी आई हैं। कुछ लोगों ने पर्सनली ईमेल करके पूछा है कि किसी के घर में इस तरह की बाधा है तंत्र मंत्र की, किसी ने किसी के बेटे को कुछ करा दिया है तो किसी ने कुछ को। तो पहले तो ये हमें जानना होगा कि क्या भूत प्रेत होते हैं। अगर होते हैं तो इसका कोई ध्यान विधि ऐसी है जिससे इससे छुटकारा पाया जा सके। तो जी दोस्तों, इसकी ध्यान विधि भी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जैसे पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, देवी देवता होते हैं, ऐसे ही भूत प्रेत भी होते हैं। पुराने जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में आपने देखा होगा, एक देवता होते थे और एक राक्षस होते थे, जिनमें युद्ध छिड़ा रहता था हमेशा। इसी तरह इस कलयुग में भी दोनों हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उन व्यक्तियों को देवता बोल देते हैं, देवता वृत्ति वाले बोल देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें राक्षस वृत्ति वाला कह देते हैं। तो ये दोनों ऊर्जाएं आज भी इस धरती पे मौजूद हैं। जब पॉजिटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव ऊर्जा का होना भी जरूरी है। दोनों के समांतर से ही ये सारी सृष्टि खड़ी है, कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इनका गलत प्रयोग भी करते हैं। एक दूसरे से आजकल जलन, ईर्ष्या, कोई किसी का कुछ देखता है, किसी ने ज्यादा कमा लिया, किसी ने ज्यादा तरक्की कर ली, किसी की शादी अच्छी होगी। एक दूसरे के रिश्तेदारों में जो आपके हैं, रिलेशन है, वही एक दूसरे की टांग खींचने को लगे हुए हैं। कोई उससे आगे ना बढ़ जाए तो कोई उससे आगे ना बढ़ जाए। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, तो उसको अगर वो मान नहीं पाता या अपना बदला नहीं ले पाता तो इन जादू मंत्र तंत्र से वो अपना बदला लेते हैं। दोनों ही शक्तियां विद्यमान हैं। तो कैसे हो इससे, अगर किसी ने कर दिया हो इस तरह का जादू टोना, तंत्र मंत्र कर दिया हो, तो कैसे उससे छुटकारा पाए और कैसे पता चले आपको कि कुछ किया कराया है। तो पहले तो ये जान ले दोस्तों, 90% लोग जो इसके बारे में झाड़ा फूकी करते हैं, कोई धागा बांधने को दे देता है, तो कोई नारियल चढ़ाने को बोल देता है, तो कोई नींबू में कुछ कर देता है। इस तरह की कई तरह की काली शक्तियों का प्रयोग करते हैं, काली विद्या का प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग गलत भी किया जा सकता है और सही भी। लेकिन आजकल एक दूसरे की टांग खींचने को लगे हुए हैं और गलत चीजें ज्यादा करवा रहे हैं। उसका काम नहीं चल रहा, बांध दिया, इस तरह के। लेकिन ज्यादातर 90% जो इस तरह के बाबा बने हैं वो झूठे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ आपकी दिखावे के लिए आपको राख दे देंगे, धागा दे देंगे, कुछ टोटके बता देंगे करने को, और उसके बाद जब आप देखते हो कुछ दिन आपको वैसे ही लगता ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर दोबारा वो आप पे वो चीज अटैक करती है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं जो आप पे अटैक करती हैं। जैसे फिजिकल कोई एक दूसरे को मारने आता है
तो इसी तरह जब वो फिजिकल में बदला नहीं ले पाते तो कुछ लोग सूक्ष्म ऊर्जाओं का सहारा लेते हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत कह देते हैं। वो दिखते नहीं हैं, लेकिन जब भेजे जाते हैं सिर्फ वो जैसे कुत्ते होते हैं, उनको ये रूहें दिखती हैं, भूत प्रेत दिखते हैं। तो जो इंफ्रारेड सिस्टम की आईज होती हैं उनमें ये हम देख सकते हैं। और कुछ तो कैमरे भी आए हैं, इंफ्रारेड कैमरे, जिससे आप इनकी फोटो ले सकते हैं। तो वो ऊर्जाएं कभी कभी तो शरीर में ही प्रवेश कर लेती हैं और कभी कभी दूर से ही अपना काम कर लेती हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, और किन में ये प्रवेश करती हैं और किन में नहीं करती हैं, ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति की ऊर्जा कम होती है, उसका ऑरा कमजोर होता है, वो ध्यान, भजन, पूजा पाठ कम करता है। ज्यादातर जिनकी ऊर्जाएं कम होती हैं वो माता बहनें हमारी होती हैं, जिनमें ऊर्जा की कमी होती है। उनका आभा मंडल बहुत कमजोर होता है पुरुषों के मुकाबले। तो इस तरह की बाधाएं औरतों में, स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती हैं। पुरुषों में ये कम पाई जाती हैं, क्योंकि उनको अंदर से वो स्ट्रोंग होते हैं, उनका आभा मंडल भी स्ट्रोंग होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये अटैक उन पे करती हैं जो आंतरिक तौर पे, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक आभा मंडल, उनका ऑरा कमजोर होता है, उन पे अटैक जल्दी से कर लेती हैं। और जो अंदर से स्ट्रोंग होते हैं उन पे ये हमला नहीं कर पाती, उन पे ये उस शरीर पे कब्जा नहीं कर पाती। तो ये बाधाएं कोई भी तरह की हो, तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी कराया हो, वो कैसे आप इनके पास ना जाकर बाबाओं से आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऊर्जा का खेल है। एक पॉजिटिव ऊर्जा है तो एक नेगेटिव ऊर्जा है। जहां पे बल्ब जला देंगे, वहां पे जितना मर्जी तेज अंधेरा कर दो, घोर अंधेरा कर दो, लेकिन उस उजाले को नहीं मिटा पाएगा। आप एक मोमबत्ती जला दो, एक दिया जला दो, एक बल्ब जला दो, जितने मर्जी तेज अंधेरे में जला दो, लेकिन उसकी ऊर्जा जितनी दूर फैलेगी वहां तक अंधेरा नहीं आ सकता। इसी तरह आपको ऊर्जा अपनी स्ट्रोंग करनी होगी। ये जो विद्याएं यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये लोअर फ्रिक्वेंसी की होती हैं, लेकिन हमारे डर के कारण ये हमें लगता है ज्यादा हो गई। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे रेडियो चलता था, लोअर फ्रिक्वेंसी, मिडिल फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी पे। ऐसे ही पहले टीवी चलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर है। तो वो लोअर फ्रिक्वेंसी के हैं। कुछ नींबू पे करते हैं, कुछ गुड्डियों में करते हैं, इस तरह के कई करते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा कमजोर है तो आप पे इफेक्ट तुरंत पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा स्ट्रोंग है तो वो मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा उनका। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो आपको बता दिया 90% झूठ होता है, जो 10% सही है कर देते हैं। उनका इलाज क्या है? उनके लिए एक तो 10% ऐसे हैं व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा से दोबारा इसे ठीक कर देते हैं, हील कर देते हैं, इसे वापस भेज देते हैं, इसकी काट कर देते हैं। अब जो साधक है वो कैसे करे? बिना किसी के पास जाए आप कैसे इस तंत्र मंत्र को खत्म करेंगे, जादू टोना को खत्म करेंगे? तो उसके लिए है, अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा लो। जब आपकी ऊर्जा तेज होगी और जब वो लोअर फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा आपके पास आएगी तो तेज फ्रिक्वेंसी की से टकरा कर वापस चली जाएगी। जैसे मैंने बताया, एक आप मान लो एक लाइट जली है, एक मोमबत्ती जली है, जितना मर्जी तेज अंधेरे में उसको आप लेके जाओ, अंधेरा कट जाएगा, वहां से दूर हो जाएगा, वहां से प्रकाश फैल जाएगा वहां पे। इसी तरह जब आपकी ऊर्जा ध्यान से, आपका सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर ऊर्जावान होगा, तो जब ब्लैक एनर्जी आपके पास आएगी
तो ऊर्जा के टकरा के दूर ही रह जाएगी, प्रवेश ही नहीं पा पाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ध्यान की कई पद्धतियां हैं, कई तरीके हैं। तो आप किसी भी ध्यान, जो भी आपको अच्छा लगता है ध्यान, वो आप ध्यान करिए। आनापानसति ध्यान कर लीजिए, चक्र मेडिटेशन कर लीजिए, थर्ड आई मेडिटेशन कर लीजिए, त्राटक कर लीजिए, कोई भी बॉडी बैलेंसिंग कर लीजिए, किसी भी तरह की आप ध्यान विधि प्रयोग करें। 112 विधियां हैं, कोई भी यूज करें। जो जिस भी विधि को आप पकड़ें, एक विधि को कोई भी पकड़ लें, उस पर निपुणता हासिल करें और उससे आपकी ऊर्जा जब आपको महसूस होने लग जाएगा, आप अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। चलते चलते आपको महसूस होगी ऊर्जा कहाँ जा रही है, ऊपर उठ रही है, किधर जा रही है, आप ऊर्जा को महसूस करेंगे। शरीर में ऊर्जा का महसूस तब आप करेंगे अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठेंगे। जो नए साधक हैं, पुराने तो तुरंत प्रवेश ले लेते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन जो नए साधक है कम से कम आधा घंटा बैठे, उसके बाद शुरुआत होगी इस ऊर्जा की। इस ऊर्जा को महसूस करना शुरू करेंगे आप। ध्यान आप 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, लेकिन उस ऊर्जा को महसूस करिए, उस चलती हुई ऊर्जा को महसूस करिए। जब आप उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे वही ऊर्जा का आभा मंडल आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर कोई भी आप कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं लगेगा। वो ऊर्जा से आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। छोटी ऊर्जा आएगी तो टकरा के चली जाएगी। जैसे एक पहलवान है, तो एक कमजोर आदमी सूखा सा उसके पास जाए तो उसे कुछ करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। पहलवान में एक ही बार उसे फेंक के दूर मार देगा। इसी तरह जब आपकी ऊर्जा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आप एक पहलवान बन जाएंगे और आपके पास जो नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक ऊर्जा आएगी, वो एक निमित्त मात्र छोटी होगी और वो आके टकरा के दूर गिर जाएगी। तो ये ऊर्जा का खेल है। तो ऊर्जा को आप समझें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। उसके लिए ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जिनको इस तरह की बाधाएं हैं, वो ध्यान से इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग भ्रमों में ज़्यादा हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में उनमें डाल दिया जाता है भी आपके घर में कुछ है, आपको यहाँ कुछ है, तो आप उस वहम में पड़ जाते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे कोई आत्मा ना हो। आप देखते हो हर रोज कई जीव जंतु आपके घर भी मर जाते होंगे, चींटियाँ कई मर जाती होंगी, तो कई भूत प्रेत हैं। तो इनसे जरूर आपको लगता है, कई यहाँ पे देखते हैं, कई नॉन वेज खाते हैं, वहाँ पे कई चीज़ें काटी जाती हैं, तो वहाँ कितने भूत हैं। ये एक आपको वहम है। जो ऊर्जा है वो चली जाती है, जो ऊर्जा रुक जाती है एक्सीडेंशियल की वजह से, तो आप उन्हें रोक भी सकते हैं अपनी ऊर्जा से, उसे दूर भी कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के कई बार क्या होता है, जैसे कोई धागा बांध लिया, उसने कहा इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है भी हाँ इससे कुछ होगा, इस धागे से कुछ होगा, और वो हम मान लेते हैं और वो सत्य हो जाता है। वहाँ पे जबकि कुछ है ही नहीं था, हमारा वहम था, उस धागे ने हमारा सिर्फ वहम ही दूर किया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया हाँ यहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर वही कह हमको बता रहे हैं 90% झूठ है। सारे ऐसे धागा तभी टीका राख दे देते हैं आपको, तो उनमें भर में मानना। ध्यान करें, आप खुद जाने वो कौन सी ऊर्जा है या नहीं है, वहमों में ना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें और इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।